हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन डीसी का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। देखिए डीसी मोटर और डीसी जनरेटर और विद डीसी आर्मेचर वाइंडिंग अपन कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। तो अब अपन बात स्टार्ट करें बच्चों। देखिए अब अपन स्टार्ट करें एसी मशीन। तो सबसे पहले एसी मशीन में अपन स्टार्ट करें बच्चों। देखिए ट्रांसफार्मर, इसके बाद पढ़ेंगे अपन इंडक्शन मोटर और इसके बाद पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और लास्ट अपना टॉपिक रहेगा बच्चों मशीन का सिंक्रोनस मोटर और मशीन के बारे में, अल्टरनेटर और मोटर के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। देखिए तो नया टॉपिक स्टार्ट करें बच्चों। देखिए अपन ट्रांसफार्मर, तो अगर अपन बात करें देखिए बच्चों ट्रांसफार्मर के बारे में, तो ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्या है हमारे इलेक्ट्रिकल के सिस्टम में। सबसे पहली बात तो अपने पास ये है बच्चों। देखें तो अगर अपन बात करें देखें बच्चों, जितने भी उत्पादन केंद्र हैं, जहाँ पे उत्पादन केंद्र का मतलब है बच्चों जहाँ पे आपके पास विद्युत जो लाइट है, अपने पास जो विद्युत ऊर्जा है वो उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर अपन क्या करें बच्चों जनरेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो अपने पास जो बच्चों देखें अल्टरनेटर अपन यूज़ कर रहे हैं या सिंक्रोनस अल्टरनेटर अपन जो यूज़ कर रहे हैं बच्चों, उसके में जो उत्पन्न वोल्टेज है, वहाँ जो उत्पन्न वोल्टेज है बच्चों वो अपने पास क्या है बच्चों 11 kV से लेके 30 kV तक अधिकतम हो सकती है। ठीक है बच्चों, यानी अपने पास ये उत्पादन केंद्र पे जो उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या होगा बच्चों अधिकतम 11 kV से 30 kV तक अपने पास हो सकता है बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि अपन इस वोल्टेज को प्रसारित करते हैं यानी अपन ट्रांसमिट करते हैं बच्चों, देखिए तो आपके पास क्या बच्चों, जब आपके पास वोल्टेज कम होती है बच्चों तो आपके पास धारा अधिक होती है, लॉसेज अपने पास क्या होगा बच्चों ज़्यादा होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया बच्चों, देखें इस वोल्टेज को सबसे पहले स्टेप अप किया। ठीक है बच्चों, अब अपन इस वोल्टेज को क्या कर लेते हैं बच्चों, स्टेप अप कर लेते हैं बच्चों। देखें 220, 400, 400 kV, 765 kV आजकल लेटेस्ट में आ रहा है बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, जैसे अपन वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं बच्चों, देखें अब इस वोल्टेज को ये जो आपके जो प्रत्यावर्तक ने वोल्टेज पैदा की बच्चों, इसे स्टेप अप किया अपने ट्रांसफार्मर की सहायता से। ठीक है बच्चों, स्टेप अप किया अपने ट्रांसफार्मर की सहायता से। इस ट्रांसफार्मर की सहायता से अपन ने क्या कर लिया बच्चों, इसको स्टेप अप कर लिया। अब देखिए बच्चों, हमने जो प्रसारण में वोल्टेज ली बच्चों वो अपन ले लें 220, 400 kV, 765 kV। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों जैसे अपन प्रसारण केंद्र की बात करते हैं बच्चों, देखें और हम उपभोग जो कर रहे हैं बच्चों, देखें हमारे पास जो घरों में अपने पास सप्लाई वोल्टेज आई बच्चों, देखें वो अपने पास कितनी आ रही बच्चों, देखें सिंगल फेज में 240 वोल्ट और 3 फेज में अपने पास आ रही बच्चों 440 वोल्ट। अब देखिए बच्चों, पहले अपन ने क्या किया बच्चों, प्रसारित करने के लिए वोल्टेज को क्या किया, स्टेप अप किया। और अब अपन देखिए बच्चों वितरण करने के लिए वोल्टेज को क्या करते हैं बच्चों, इसी ट्रांसफार्मर से क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं बच्चों। तो यानी अपने पास क्या बच्चों, जो ट्रांसफार्मर है बच्चों, देखें उसकी मुख्य आवश्यकता अपने पास क्या बच्चों पावर सिस्टम में ये है कि जहाँ पे भी आपको वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना होता है बच्चों, हम काम में लेते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे भी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है बच्चों, वहाँ अपन काम में लेंगे बच्चों ट्रांसफार्मर। अब देखिए बच्चों, अगर आपसे बात करते हैं बच्चों ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर अपने पास क्या बच्चों मेनली एक स्टैटिक मशीन है, स्थिर मशीन है, यानी इसमें कोई भी घूर्णित भाग नहीं होता है। और मेनली अपने पास क्या होगा बच्चों, ट्रांसफार्मर में 2 मेन वाइंडिंग होगी। ठीक है बच्चों, 2 वाइंडिंग होगी। वाइंडिंग अपने पास कितनी होगी बच्चों, इसकी 2 वाइंडिंग होगी। एक वाइंडिंग अगर अपन वोल्टेज के आधार पर बात करेंगे बच्चों, देखें एक अपने पास होगा बच्चों लो वोल्टेज, जिसे अपन बोलते हैं बच्चों शॉर्ट में LV, और दूसरे अपने पास क्या होगा बच्चों हाई वोल्टेज। अब देखिए बच्चों, अगर उत्पादन केंद्र की बात करें, अगर अपन उत्पादन केंद्र की बात करेंगे तो आपके पास जो ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग जो आपके पास अल्टरनेटर से संयोजित होगी बच्चों, वो अपने पास लो वोल्टेज हो जाएगी, और जो बाहर से संयोजित होगी बच्चों वो हाई वोल्टेज। अब देखिए बच्चों, अगर लो वोल्टेज है तो यहाँ गेयरों की संख्या क्या होगी बच्चों, कम होगी, लो टर्न। और अगर हाई वोल्टेज है तो टर्न्स क्या होंगे बच्चों, ज़्यादा होंगे। तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज बच्चों, जितनी ज़्यादा घेरों की संख्या आपके पास ज़्यादा होगी। इसी प्रकार देखिए बच्चों, आप वाइंडिंग फिर आप 2 प्रकार के बोल सकते हैं बच्चों, देखिए जिसे आप बोलते हैं मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। एक को आप बोलते हैं बच्चों प्राइमरी यानी प्राथमिक वाइंडिंग, और दूसरी को आप बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ हम कह सकते हैं बच्चों देखिए कि वह वाइंडिंग जो आपके सोर्स यानी सोर्स क्या बच्चों, स्रोत, जैसे मैंने लिखा बच्चों अल्टरनेटर, जो आपकी स्रोत से संयोजित होगी बच्चों वह वाइंडिंग आपकी क्या होगी बच्चों, प्राइमरी होगी। और जो अपने बाहर से संयोजित हो जाएगी बच्चों लोड से, उसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग हो जाएगी।
ठीक है बच्चों। तो मेनली आपका जो ट्रांसफॉर्मर बच्चों देखें, एक आपका स्टैटिक डिवाइस है बच्चों, एक स्थिर युक्ति है जो, ठीक है बच्चों, मान वोल्टेज के मान को कम या ज़्यादा करती है। अब देखिए बच्चों, अपने पास क्या बच्चों, दो वाइंडिंग है, तो दो अपने पास क्या होंगे बच्चों, अलग अलग परिपथ होंगे। यानी आपका जो ट्रांसफॉर्मर है बच्चों, वो एक सर्किट से दूसरे सर्किट से विद्युत ऊर्जा को ट्रांसफर करने का कार्य भी करता है। तो अगर अपन बात करें बच्चों, देखिए ट्रांसफॉर्मर के लिए अगर अपन मेन पॉइंट लिखना चाहें कि आपके पास ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, देखें, नोट करेंगे, देखें इसके लिए अपन तो ट्रांसफॉर्मर के साथ बच्चों देखें, कई बार आपको दिक्कत आती है कि नियम कौन से सिद्धांत पे काम करता है बच्चों। देखें तो मशीन में आपको बताया था कोई भी बच्चों, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करते हैं, क्योंकि फैराडे ने नियम दिया था बच्चों कि अगर आपका फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसके सिरों पे वोल्टेज पैदा हो जाती है बच्चों। तो पहली बात मैं लिख रहा हूँ, देखिए बच्चों, ट्रांसफॉर्मर के लिए पहला पॉइंट अगर अपन लिखेंगे, यह है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, पर कार्य करता है। ठीक बच्चों, दूसरा नंबर देखिए बच्चों, यह है विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में ट्रांसफर करता है। अब देखिए बच्चों, जो आपके दोनों वाइंडिंग हो बच्चों, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग हो बच्चों, वो विद्युतीय रूप से संयोजित होती है, जो कि जबकि क्या होती है बच्चों, चुंबकीय रूप से क्या होती है, संयोजित है। तो मैं यहां नोट कर रहा हूं, तो देखें दोनों विद्युत परिपथ चुंबकीय रूप से संयोजित होते हैं, चुंबकीय रूप से संयोजित होते हैं। जबकि विद्युतीय रूप से एक दूसरे से विच्छेदित बोल दीजिए बच्चों, आइसोलेट बोल दीजिए बच्चों, विच्छेदित या आइसोलेट रहते हैं। यानी जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो एक दूसरे से संयोजित होगा बच्चों, देखें, जबकि विद्युतीय रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, विच्छेदित या आइसोलेट रहते हैं। अब देखिए बच्चों, ट्रांसफॉर्मर आपका क्या करेगा बच्चों, वोल्टेज को स्टेप अप यानी बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। यह आरोपित ऊर्जा को, जो वोल्टेज आप आरोपित करेंगे बच्चों, देखें, यह आरोपित ऊर्जा को बढ़ाने या घटाने का कार्य करता है। ठीक बच्चों, जब आपके देखिए बच्चों, जब आपके ट्रांसफार्मर में वोल्टेज स्टेप अप या स्टेप डाउन होते हैं बच्चों, देखिए, तो अगर आपके पास वोल्टेज स्टेप अप होगी बच्चों, तो देखें बच्चों, क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर बच्चों एक सर्किट से दूसरे सर्किट में विद्युत ऊर्जा या पावर को ट्रांसफर करता है, तो पावर को परिवर्तित नहीं करता है बच्चों, देखिए, कोई पावर में कोई चेंज नहीं करता है, यानी पावर को घटाता या बढ़ाता नहीं है, परंतु वोल्टेज के मान को घटाता या बढ़ाता है। तो देखिए बच्चों, अगर अपन बात करते हैं S बराबर, पावर को अपन लिखते हैं बच्चों S बराबर V गुणा में I,
तो यहाँ पर केवीए में रीडिंग लेंगे बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, ये आपके पास एस कांस्टेंट है, अगर आप वी को बढ़ा देते हैं बच्चों तो आई को क्या करना पड़ेगा बच्चों, घटना पड़ेगा। यानी अगर हमारे पास वोल्टेज बढ़ती है घटती है बच्चों, अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो धारा घटेगी, और धारा घटेगी तो वोल्टेज घटेगी तो धारा बढ़ेगी। तो पावर अपने पास क्या रहेगी बच्चों, स्थिर रहेगी। दूसरा देखिए बच्चों, यह आवर्ती के मान को परिवर्तित नहीं करता है, यह पावर तथा आवर्ती को परिवर्तित नहीं करता है, परिवर्तित नहीं करता है, परिवर्तित नहीं कर। यानी जब भी आपका ट्रांसफार्मर एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर ट्रांसफर करेगा बच्चों, देखें तो आपके पास ना तो पावर चेंज होगी, ना ही अपने पास क्या होगा बच्चों, आवर्ती परिवर्तित होगी। अब देखें बच्चों, अगला पॉइंट अगर बात करें, यह अपने पास क्या बच्चों, एक स्थिर मशीन है। अगर स्थिर मशीन होगी बच्चों तो वायु एवं घर्षण आनी अपने पास क्या होगा बच्चों, शून्य होगी। यह एक स्थिर विद्युत युक्ति है, यह एक स्थिर विद्युत युक्ति है जिसके कारण इसमें वायु में घर्षण आनियां शून्य होती हैं। कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं है बच्चों, इसमें वायु एवं घर्षण आनियां अपने पास क्या है बच्चों, शून्य होती हैं। अब देखिए बच्चों, अगर अपन दक्षता की बात करें बच्चों, देखें तो जितनी भी अपन मशीनें पड़ेंगी बच्चों, सबसे अधिकतम दक्षता आपके पास क्या है बच्चों, ट्रांसफार्मर की होगी। तो अगर अपन सामान्य ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करते हैं बच्चों, देखें तो इसकी अधिकतम दक्षता 96 से 97% तक आपके पास हो सकती है। एक सामान्य सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की दक्षता 96% से 97% तक होती है। और यदि अपन बच्चों पावर ट्रांसफार्मर की बात करेंगे, पावर ट्रांसफार्मर से मतलब बच्चों देखें, जो आपके ट्रांसफार्मर थर्मल पावर स्टेशन में, जीएसएस में काम में लिए जा रहे हैं बच्चों, जिनकी रेटिंग एमवीए में होती है बच्चों, देखें तो उनकी अधिकतम दक्षता आपके पास 99% तक हो सकती है। यानी ये अपने पास होगा बच्चों थ्री फेज ट्रांसफार्मर की दक्षता 99% तक होती है। तो जो पावर ट्रांसफार्मर बच्चों देखें बड़े, तो अगर अपन ट्रांसफार्मर के लिए बच्चों अपने मेन पॉइंट लिख लिए बच्चों, देखें नेम आपको रखना बच्चों, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नेम। कई बात म्यूचुअल इंडक्शन पे आ जाते हैं बच्चों आप, तो आपको बिल्कुल भी आपको डाउट में जाने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। देखें दूसरा अपने क्या बच्चों, विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है बच्चों, ट्रांसफर करता है। और दोनों वाइंडिंग होंगी बच्चों जो वो आपकी क्या होगी, चुंबकीय रूप से संयोजित होगी, जबकि विद्युतीय रूप से क्या रहेंगी बच्चों, आइसोलेट रहती हैं। आरोपित ऊर्जा को घटाता या बढ़ाता है बच्चों। पावर तथा आवर्ती क्या रहेगी इसमें, ठीक बच्चों, परिवर्तित नहीं होती है। यह एक स्थिर विद्युत युक्ति है, यानी अपने पास स्थिर युक्ति है, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होगा, इसके कारण वायु एवं घर्षण आनियां क्या होती है बच्चों, शून्य होती है। सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता 96 से 97% तक होगी बच्चों। अगर अपन बात करें थ्री फेज ट्रांसफार्मर की दक्षता तो 99% तक हो सकती है बच्चों। देखिए तो मेन पॉइंट है बच्चों, देखें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपन आगे बात करेंगे बच्चों। देखें अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें कि ट्रांसफार्मर आपका किस प्रकार कार्य करता है, उसके अपन बारे में बात करेंगे बच्चों। देखें क्रियाविधि क्या है, किस प्रकार इसका वर्किंग है। देखें बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें तो देखें ट्रांसफार्मर की
क्रियाविधि, यानी वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर की बात करें बच्चों देखें तो सबसे पहले देखें बच्चों अपन इसका डायग्राम बनाएंगे कि किस प्रकार अपन ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों देखें डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो मैं सबसे पहले बच्चों देखें कोर बना रहा हूं बच्चों देखें। कोर जो अपन काम में लेंगे देखें बच्चों वो काम में लेंगे CRGO की। ठीक है बच्चों, ये अपने क्या ले ली बच्चों, कोर ले ली। इसी कोर पर अपन लपेटेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को, HV या LV वाइंडिंग को। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इस साइड में एक वाइंडिंग बना रहा हूं, देखो बच्चों पहले इस लिंक पे। तो आपको देखिए बच्चों अगर आप HV बना रहे हैं बच्चों देखें तो घेरों की संख्या ज़्यादा बनाएंगे बच्चों देखें, वो घेरों की संख्या आपकी दिखाई भी देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अपने पास देखिए बच्चों मैंने एक वाइंडिंग इस स्लिम पे लपेट दी बच्चों देखें, और दूसरी वाइंडिंग देखें बच्चों मैं इस स्लिम पे लपेट रहा हूँ बच्चों देखें। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम देखें बच्चों आपको दिखाई दे रहा है बच्चों देखें कि यहाँ मैंने घेरे ज़्यादा बनाए बच्चों तो ये मेरी HV वाइंडिंग होगी, यहाँ मैंने घेरे क्या बनाए बच्चों कम बनाए तो ये मेरी क्या होगी LV वाइंडिंग होगी। ठीक है बच्चों, यदि मैं इस वाइंडिंग को यहाँ प्रत्यावर्ती सोर्स से संयोजित कर देता हूँ बच्चों देखें, तो अब मैं इसे बोलूँगा बच्चों देखें प्राइमरी वाइंडिंग। तो मैं यहाँ नोट करूँ देखें बच्चों ये अपने पास क्या है बच्चों प्राइमरी वाइंडिंग। और यहां मैंने बच्चों देखें इसे अगर मैं ऐसे लोड से संयोजित कर देता हूं बच्चों देखें बाहर से, तो ये मेरे पास होगी बच्चों देखें सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग ये मैंने संयोजित कर दिया देखें बच्चों बाहर। ठीक है बच्चों, ये अपने पास क्या बच्चों कोर होगी जिसमें आपका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा बच्चों उत्पन्न होगा। अब देखिए बच्चों अगर अपन बात करें बच्चों देखें प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें बच्चों देखें कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या है बच्चों देखें, प्राइमरी वाइंडिंग तो प्राइमरी वाइंडिंग के लिए अपन लिखेंगे बच्चों देखें जिसे सोर्स से संयोजित किया गया है, जिसे स्रोत से संयोजित किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर में वह वाइंडिंग जिसे स्रोत इंग्लिश में बोलेंगे तो सोर्स से संयोजित किया जाता है, से संयोजित किया जाता है। किया जाता है। इसी प्रकार देखें बच्चों अगर सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें बच्चों देखें जिससे अपन बोलेंगे बाहर से संयोजित किया जाता है बच्चों देखें, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के बारे में लिखें बच्चों सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए लोड करें बच्चों देखें
ट्रांसफार्मर में वह वाइंडिंग जिसे भार यानी बच्चों लोड से संयोजित किया जाता है, से संयोजित किया जाता है। ठीक बच्चों, तो ये अपने पास क्या बच्चों देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए बच्चों ये तो अपने की बच्चों देखिए सोर्स और बाहर के जन। अब देखिए बच्चों इसी के अकॉर्डिंग अपने पास एक HV वाइंडिंग होगी, एक अपने पास क्या होगा बच्चों LV वाइंडिंग। तो जहां आपके पास घेरे ज्यादा हैं बच्चों देखिए, यहाँ मेरे पास टर्न्स क्या बताओ ज्यादा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया बच्चों HV। यहाँ पे पास टोटल टर्न्स मैंने क्या लिख दिया बच्चों N1। यहाँ मैंने आरोपित वोल्टता क्या लिख दिया बच्चों V1। अब देखिए बच्चों यहाँ मेरे पास घेरे कम दिखा रहे बच्चों, तो मैं इसे बोलूंगा LV। क्या बोलूँगा बच्चों LV। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बच्चों देखिए, जहाँ घेरे ज़्यादा होंगे वहाँ वोल्टेज क्या होगा बच्चों ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ आपके पास क्या बच्चों देखें इंडक्टेंस का मान क्या होगा बच्चों ज़्यादा होगा। तो देखिए बच्चों अब अपन बात करें बच्चों HV वाइंडिंग कौन सी और LV वाइंडिंग कौन सी बच्चों, तो उसके बारे में अगर पूछा जाए तो देखें HV वाइंडिंग यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। तो आपको सिंपल सा याद रखना बच्चों, जिसमें घेरों की संख्या क्या हो बच्चों अधिक हो या उत्पन्न वोल्टता क्या हो बच्चों अधिक हो। ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग जिसमें घेरों की संख्या अधिक हो, की संख्या अधिक हो। वो तो आपके पास क्या है बच्चों HV वाइंडिंग हो जाएगी। और अगर अपने पास कहेंगे LV वाइंडिंग, जहां घेरों की संख्या बच्चों अपने पास क्या होगी कम होगी, LV वाइंडिंग लो वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग जिसमें घेरों की संख्या कम हो, तो वो अपने पास क्या आ जाएगा बच्चों इसमें LV वाइंडिंग हो जाएगी बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आप देखें इनके बारे में आप नोट कर लीजिए बच्चों, देखें HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग के बारे में और प्राइमरी और सेकेंडरी। अब अपन बात करेंगे देखिए बच्चों कि आपके जो ट्रांसफार्मर है वाइंडिंग उसमें HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग में वोल्टेज जो पैदा होगी वो किस प्रकार उत्पन्न होगी। तो एक बार आप नोट कर लीजिए बच्चों, देखें इसको। और डायग्राम भी आपको जिस प्रकार मैंने बनाया बच्चों देखो उसी प्रकार बनाना है, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे आपके पास घेरे ज़्यादा हैं बच्चों, कहाँ आपके पास घेरे क्या है कम है। N2 प्राइमरी को हमेशा बच्चों 1 से डोनेट करते हैं बच्चों, देखें रिप्रेजेंट करते हैं N1 V1 दायां धारा अपने पास I1 दिखाते हैं, और सेकेंडरी को अपन N2 V2 E2 इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। देखिए तो अब अपन बात करें देखें बच्चों कि आपका जो ट्रांसफार्मर बच्चों देखें उसमें वोल्टेज जो होगी प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में वो किस प्रकार होगी। अब देखिए बच्चों जैसे अपन देखें बच्चों प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर मैंने बच्चों प्रत्यावर्ती ऊर्जा लगाई, तो ट्रांसफार्मर हमेशा आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे काम करता है बच्चों। देखें अगर आप DC लगा देंगे तो आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा बच्चों। देखें वही मैं आपको डिटेल में बताएं क्यों करता है बच्चों। देखें तो सबसे पहले देखिए बच्चों जैसे मैंने यहाँ पे प्रत्यावर्ती ऊर्जा लगाई बच्चों, देखें मान लीजिए कि यहाँ मैंने क्या लिया बच्चों, पहले पॉजिटिव साइन लिया माइनस लिया बच्चों, तो यहाँ अपने पास धारा क्या हुई बच्चों, देखें एक धारा I1 प्रवाहित हुई बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों जैसे आप वोल्टेज लगाएंगे बच्चों, देखें तो इस वाइंडिंग में ये धारा I1 प्रवाहित हुई बच्चों। इसके दो घटक होते हैं बच्चों, देखें एक आपके पास क्या होता है बच्चों, देखें कार्यकारी भाग हो जाता है बच्चों, और एक होता है बच्चों चुंबकन धारा IM। ये चुंबकन धारा के कारण बच्चों देखें इसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब देखिए बच्चों देखें जैसे अपने प्रत्यावर्ती धारा इस वाइंडिंग में प्रवाहित करेंगे बच्चों, देखें और ये वाइंडिंग लपेटी हुई बच्चों देखें कोर पर। अब देखिए बच्चों जैसे अपने प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करेंगे
तो ये प्रत्यावर्ती प्रवाही धारा की देखिए दिशा किस प्रकार, देखिए बच्चों इस प्रकार है। इस प्रत्यावर्ती धारा के कारण देखिए बच्चों इस कोर में चुंबकीय फ्लक्स φm उत्पन्न होगा। जिस प्रकार अपन देखिए बच्चों जनरेटर में अपन बात करते हैं वहां पर डीसी ले लेते हैं बच्चों, देखिए यहां पर क्या ले रहे हैं बच्चों एसी। अब देखिए बच्चों यहाँ जैसे अपन धारा प्रवाहित करेंगे प्रत्यावर्ती, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स φm उत्पन्न होगा। अब देखिए बच्चों अगर आपको दिशा ज्ञात करने बच्चों देखें तो दाएं हाथ के ग्रिप नियम से या तेली के नियम से आप ज्ञात कर सकते हैं। उंगलियां मेरी धारा की दिशा में देखें तो अंगूठा रिप्रेजेंट करता है बच्चों हमेशा एन पोल को। तो ये ऊपर वाला पोल क्या होगा बच्चों, देखिए इसका एन, और यहाँ अपने पास क्या होगा बच्चों देखें एस पोल। अब देखिए बच्चों चुंबकीय फ्लक्स हमेशा आपका चलता है बच्चों एन से एस की ओर, तो आपका एन से एस की ओर आपका इस प्रकार स्टार्ट होगा। अब देखिए बच्चों इसी प्रकार देखिए बच्चों जब अपन यहाँ बाहर से करते हैं बच्चों देखिए तो यहाँ अपने पास देखिए बच्चों धारा I2 प्रवाहित होगी, बाहर धारा I2 प्रवाहित। इसकी दिशा देखिए अपने पास किस प्रकार देखिए बच्चों, ये वापस इस प्रकार आएगी बच्चों। तो यहाँ वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी बच्चों, प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित धारा की दिशा क्या होगी बच्चों, विपरीत होगी। अगर आप यहाँ दाएं हाथ के नियम से बात करते हैं देखें तो यहाँ आपके पास एन पोल होगा और यहाँ अपने पास क्या बच्चों देखें एस पोल। चुंबकीय फ्लक्स हमेशा चलता है बच्चों देखें एन से एस की ओर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपका जो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा होगी बच्चों वो होगी बच्चों इस प्रकार एन से एस की ओर। तो जैसे ही धारा प्रवाहित होगी बच्चों देखें इस कोर में चुंबकीय फ्लक्स, और ये चुंबकीय फ्लक्स होगा बच्चों प्रत्यावर्ती प्रकार का। प्रत्यावर्ती प्रकार से मतलब बच्चों देखें कि ये फ्लक्स आपका समय के साथ क्या होगा बच्चों परिवर्तित होगा। तो एक बार वो सुन लीजिए, जैसे आप प्राइमरी वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करें बच्चों देखें तो चुंबकन धारा के कारण इस कोर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा बच्चों देखें, दिशा मैंने इस प्रकार दिखाई बच्चों देखें धारा की दिशा के अनुसार। अब देखिए बच्चों ये जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों देखें ये चुंबकीय फ्लक्स प्रत्यावर्ती धारा के कारण पैदा हो रहा है जो कि समय के साथ क्या हो रही है बच्चों परिवर्तित हो रही है। तो जैसे आपका ये चुंबकीय फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित होगा बच्चों तो इनमें देखिए बच्चों वोल्टेज पैदा होगी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार। क्योंकि फैराडे ने बताया था बच्चों देखें कि यदि आपका फ्लक्स समय के साथ चेंज होता है बच्चों तो जिस कोइल से लिंक होगा या संयोजित होगा बच्चों उसके सिरों पे वोल्टेज पैदा हो जाएगी। अब देखिए बच्चों जैसे यहाँ पे पास यहाँ वोल्टेज जो फ्लक्स संयोजित होगा बच्चों देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों देखें, अगर मैं यहाँ गहरे एन में लिख रहा हूँ बच्चों तो यहाँ वोल्टेज पैदा होगी बच्चों E1। अब ये जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों देखें E1 वो आपके पास क्या हो बच्चों आरोपित वोल्टता क्या हो बच्चों विपरीत होगी। तो इसे अपन बैक ईएमएफ भी बोलेंगे बच्चों देखें। इसी प्रकार देखें बच्चों यहाँ पे जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों देखें वो अपने पास क्या हो बच्चों देखें E2 और बाहर के सिरों पे जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों इसे अपन क्या लिख देंगे बच्चों V2। इस वोल्टेज E2 के कारण धारा प्रवाहित होगी बच्चों देखिए सेकेंडरी में I2। तो इस प्रकार आपका देखिए बच्चों ट्रांसफार्मर में प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के सिरों पर वोल्टेज उत्पन्न होगी। तो अब अपन नोट करें देखिए बच्चों देखें चित्र में दिखाए अनुसार प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टता हमेशा प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाएगी बच्चों। ट्रांसफार्मर में डीसी लगाते आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टता V1 आरोपित करने पर प्राइमरी वाइंडिंग में प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा के कारण ट्रांसफार्मर कोर में चुंबकीय फ्लक्स φm उत्पन्न होगा जो कि
प्रत्यावर्ती प्रकार का होगा। कई बार पूछा जाता है बच्चों, देखें ट्रांसफर कोड में जो उत्पन्न फ्लक्स का प्रकार कौन सा बच्चों, प्रत्यावर्ती, यानी प्रत्यावर्ती का मतलब समय के साथ क्या बच्चों, परिवर्तित हो प्रकार का होगा। अब देखिए बच्चों, जैसे ही आपका प्रत्यावर्ती फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के सिरों से संयोजित होगा बच्चों, देखिए या संयोजित होगा बच्चों, तो उसमें अपने पास क्या बच्चों, फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अनुसार वोल्टेज अपने पास क्या होगा बच्चों, E1 पैदा होगी। चुंबकीय फ्लक्स φm के प्राइमरी वाइंडिंग से संयोजित होने पर फैराडे की विद्युत चुंबकीय जब भी पूछा जाए बच्चों वोल्टेज किस नियम से होगी, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से वोल्टेज E1 बराबर, तो बच्चों देखें E1 बराबर घेरे अपने पास क्या बच्चों, N1, जो फ्लक्स तो देखिए जो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है डी फाई एम बटा में dt। ये dt का मतलब बच्चों देखें फ्लक्स आपका समय के साथ क्या रहा बच्चों, चेंज। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या है, तो माइनस का साइन क्या है, ये माइनस का साइन ये प्रेजेंट करता है बच्चों, देखें कि जो अब वोल्टेज E1 पैदा हो रही है, तो देखें वो आरोपित वोल्टेज V1 का लेंज के नियम के अकॉर्डिंग क्या करती है बच्चों, विरोध करती है। वो लेंज का नियम क्या कहता है बच्चों, देखिए कोई भी चीज अगर उत्पन्न हो रही है बच्चों, तो वह उसके उत्पन्न होने क्या करते हैं बच्चों, विरोध करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर वोल्टेज नहीं लगाते तो धारा नहीं आती, धारा नहीं आती तो चुंबकीय फ्लक्स नहीं आता। अब देखिए बच्चों, ये आपका जो है बच्चों E1 इस आरोपित वोल्टेज V1 का विरोध करेगा, जिससे आपके पास धारा घटेगी, और धारा घटेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके पास घटेगा। तो आपके पास जो वोल्टेज के नियम से वोल्टेज E1 माइनस N1 डी फाइव बाई डी टी उत्पन्न होगी। अब देखिए बच्चों, माइनस का साइन अपने पास रिप्रेजेंट करेगा लेंज के नियम को। देखें उत्पन्न वोल्टेज E1 लेंज के नियम के अनुसार आरोपित वोल्टेज V1 का विरोध करती है। तो कई बार पूछा जाता है बच्चों कि किस नियम के अनुसार, तो लेंज के नियम के अनुसार आरोपित वोल्टेज V1 का क्या करती है बच्चों, विरोध करती है। इसलिए इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों, बैक ईएमएफ भी बोला जाता है। इसलिए इसे बैक ईएमएफ भी कहा जाता है, बैक ईएमएफ भी कहा जाता है, बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। तो आपके पास देखिए बच्चों, प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा होगी बच्चों, तो आपको याद रखना है बच्चों, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, और विपरीत इसलिए होगी कि लेंज के नियम से आरोपित वोल्टेज V1 उत्पन्न वोल्टेज E1 का क्या कर बच्चों, विरोध करेगी बच्चों। तो नोट करें एक बार, आप इसको देखें। इसी प्रकार देखें बच्चों, ये जो फ्लक्स है बच्चों, देखें फाई एम, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से भी संयोजित हो रहा है बच्चों। देखें तो जैसे आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित है बच्चों, देखें तो इसके सिरों पे वोल्टेज क्या पैदा हो बच्चों, E2 पैदा होगी, जिसके कारण बाहर में धारा I2 प्रवाहित होगी। तो आप नोट कर लीजिए बच्चों यहां तक। बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों। देखें ट्रांसफार्मर, कई बार अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बच्चों, देखें, और बहुत आसान टॉपिक है। देखें अब हम बात करें बच्चों, देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स फाई एम की
सेकेंडरी वाइंडिंग से संयोजित होने पर वाइंडिंग से संयोजित होने पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय चुंबकीय प्रेरण के नियम से वोल्टेज E2 बराबर N2, यहां अपने पास घेरे कितने बच्चों N2, फ्लक्स आपका D फाई एम से उत्पन्न होगी। अब देखिए बच्चों, जब चुंबकीय फ्लक्स संयोजित हो बच्चों, तो इसके कारण E2 बराबर N2 d फाई बाई d2। अब इसी वोल्टेज के कारण देखें बच्चों, सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा उत्पन्न होगी I2। वोल्टेज E2 के कारण उत्पन्न वोल्टेज E2 के कारण भार में धारा I2 प्रवाहित होगी। अब देखिए बच्चों, दोनों वाइंडिंग से जो संयोजित फ्लक्स होगा बच्चों, देखें वो हमेशा क्या होता है बच्चों, समान होता है बच्चों। तो आप इसे भी आप नोट कर लें। देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स आपको अलग अलग नहीं होगा। दोनों वाइंडिंग से संयोजित फ्लक्स समान होता है। ये अपने पास थी बच्चों इसकी वर्किंग। ठीक है बच्चों, तो आप धारा का जरूर निशान रखें बच्चों। देखें चुंबकीय फ्लक्स की दिशा किस प्रकार मैंने दिखाई, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है बच्चों। देखिए अब अपन बात करें बच्चों, देखें अगर आपके पास ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर हो, आइडियल ट्रांसफार्मर बच्चों, तो उसके अपने पास क्या क्या विशेषताएं अपने पास होनी चाहिए बच्चों। तो नोट कर लें बच्चों। देखें इसे, अगला टॉपिक अपन बात करें तो देखें आदर्श ट्रांसफार्मर। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बच्चों आदर्श ट्रांसफार्मर से। अभी तक ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं बना है जो बच्चों आदर्श हो, पर अपन थ्योरी तो अपने को पढ़नी पड़ेगी। देखें इसके बारे में, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर होता तो उसमें अपने पास क्या क्या गुण होने चाहिए। तो अब अपन बात करें बच्चों, देखें आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में, आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। आदर्श ट्रांसफार्मर, अब देखें बच्चों, अगर आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों, देखें आदर्श ट्रांसफार्मर वह होगा जिसकी दक्षता क्या बच्चों 100% होगी। यानी अगर दक्षता की बात करें, नीटा की बात करें बच्चों, तो कितनी होगी बच्चों 100%। वो दक्षता 100% तभी हो सकती है बच्चों, देखें जब जितनी आप इनपुट करें S इनपुट बराबर आपकी हो जाए बच्चों S आउटपुट की, तभी आपकी दक्षता 100% हो सके। और दक्षता 100% होने के लिए आपके पास हानियां कितनी होनी चाहिए बच्चों, देखें लॉसेज कितने होने चाहिए, 0 होनी चाहिए। यानी आपके ट्रांसफार्मर में ना तो आपके पास क्या बच्चों देखिए तांबर हानियां होंगी, और ना ही अपने पास क्या बच्चों कोर लॉसेज होंगे, जिसे अपन लोहा हानियां बोलते हैं। अब तांबर हानियां यानी I2R लॉसेज 0 होने के लिए, I2R लॉसेज 0 होने के लिए बच्चों वाइंडिंग प्रतिरोध R वाइंडिंग अगर मैं लिखूं बच्चों, तो ये क्या होना चाहिए बच्चों 0 होना चाहिए। और आपके पास देखिए बच्चों कोर लॉसेज 0 होने के लिए बच्चों देखें वाइंडिंग का यानी कोर पर सिस्टम का मान कितना होना चाहिए बच्चों 0। और कोर पर सिस्टम का मान 0 बच्चों देखें तो म्यू अपन अगर बात करें बच्चों पारगम्यता, तो ये अपने पास कितनी हो जाएगी बच्चों अनंत हो जाएगी। और अगर आपके पास पारगम्यता बच्चों देखें अनंत है बच्चों देखें, तो चुंबकन धारा IM का मान अपने पास कितना बच्चों 0 होगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स आपके पास क्या बच्चों स्वतः उत्पन्न होगा। तो यहाँ से बच्चों देखिए पारगम्यता के बारे में कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। देखिए ये आदर्श ट्रांसफार्मर की पारगम्यता कितनी होती है बच्चों, तो अनंत होती है। यहाँ से कई बार आपसे पूछा जा चुका है बच्चों। तो अब अपन नोट करें बच्चों, देखिए ये आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए बस क्या क्या गुण होने चाहिए। तो पहला पॉइंट देखिए बच्चों मैं नोट कराऊं, इसकी दक्षता
100% होगी। पावर इनपुट और पावर आउटपुट क्या बच्चों समान होगी। एस इनपुट बराबर होगी बच्चों एस आउटपुट, यानी पावर इनपुट लिख रहा हूं बच्चों, देखिए मैं इनपुट पावर वह आउटपुट पावर समान होगी, पावर समान होगी। हानियां शून्य होंगी, तांबर हानियां व लो हानियां शून्य होंगी। लो हानियां शून्य होंगी। अब देखिए बच्चों तांबर हानियां शून्य होने के लिए वाइंडिंग का प्रतिरोध मान क्या हो बच्चों शून्य होगा। दोनों वाइंडिंग यानी प्राइमरी और सेकेंडरी बच्चों का प्रतिरोध शून्य होगा, का प्रतिरोध शून्य होगा। और प्रतिरोध शून्य होगा बच्चों देखें तो यहां कोई भी प्रकार का वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। वोल्टेज ड्रॉप शून्य होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप शून्य हो तो इसलिए जितना V1 होगा उतना अपने पास क्या बच्चों E1 होगा, वह जितना आपके पास E2 होगा बच्चों उतना अपने पास क्या जाएगा बच्चों V2 हो जाएगा। और लो हानियां शून्य होने के लिए बच्चों देखें कोर की पारगम्यता कितनी होनी चाहिए बच्चों शून्य होना चाहिए। लो हानियां शून्य होने के लिए कोर का प्रतिष्ठम पारगम्यता नहीं तो प्रतिष्ठम S बराबर शून्य होगा। और कोर प्रतिष्ठम बच्चों शून्य बच्चों देखें तो पारगम्यता कितनी होगी बच्चों अनंत होगी। कोर पारगम्यता म्यू बराबर 1/S क्या होगी बच्चों अनंत होगी। पारगम्यता हमारे पास क्या बच्चों अनंत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करें बच्चों देखें तो वोल्टेज नियमन में आपके पास क्या बच्चों शून्य होगा। वोल्टेज नियमन शून्य होगा। तो अगर आपसे बच्चों आदर्श ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जाता है बच्चों तो वोल्टेज नियमन में शून्य होगा और चुंबकन धारा का मान भी क्या बच्चों शून्य होगा। चुंबकन धारा Im का मान शून्य होगा। अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो देखें चुंबकन धारा के बारे में। और कोर में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा जो वह स्वतः उत्पन्न होगा। कोर में चुंबकीय फ्लक्स स्वतः उत्पन्न होगा। तो अभी तक बच्चों देखें ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं बना जिसकी दक्षता आपके पास क्या हो बच्चों 100% हो और कोर की प्रतिष्ठम भी क्या बच्चों शून्य हो। पर अपन बात करते हैं बच्चों देखें आदर्श ट्रांसफार्मर होगा बच्चों तो उसमें ये आपके पास गुण होने चाहिए बच्चों देखें। तो आज तक अपन इतना ही पढ़ेंगे बच्चों देखें। नेक्स्ट अपन बात में करेंगे बच्चों EMF इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है बच्चों, तो आप कंटिन्यू पढ़ते रहे बच्चों देखें। ट्रांसफार्मर एक अच्छा टॉपिक है, आप अगर कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा बच्चों देखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।